और जो सहाबी हुजूर के साथ आखिर उम्र तक रहे उनको हुजूर का आखिर हुक्म भी मालूम था। मैं इसकी 2-3 मिसालें दूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजे की हालत में अपने बदन से हिजामा करवाया, कपिंग करवाई। हिजामा समझते हैं ना, खून निकलवाना। बिल्कुल सही हदीस है। और सुनन नसई की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत काम किया, हराम काम किया। अब दोनों हदीस आपस में टकरा रही है। एक हदीस में है कि जब रोजा रखे रहो तो हिजामा मत करवाओ, और दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर ने खुद हिजामा करवाया रोजे की हालत में। दूसरी मिसाल देता हूं, सही बुखारी में एक ही बाब में 2 हदीस है। एक हदीस में है कि जब पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को भी बैठना है, और उसी बाब में हदीस शरीफ है कि अगर पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को खड़ा होना है। किस पर अमल करेंगे? तीसरी मिसाल लीजिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं जब भी वुजू करके मस्जिद में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा वुजू टूट गया, मुझे लगता है गैस खारिज हो गई, मुझे बार बार ऐसा लगता है, मैं उठ के वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, इस तरह मेरा पूरा वक्त चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमको जब तक गैस खारिज होने की बदबू या आवाज ना आए तुमको वुजू करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी सलफी गैर मुकल्लिद ने इस हदीस शरीफ को पढ़ा और मस्जिद में गया, उसकी गैस खारिज हुई, ना बदबू आई और न आवाज आई, उसने कहा इस हदीस शरीफ की रोशनी में मैं वजू नहीं करूंगा, नमाज पढ़ता रहा। यह है दीन का मजाक बनाना। हुजूर ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, वो जो सहाबी वाली हदीस थी, तुमको नहीं मालूम था तो तुमको उन लोगों से पूछना था जो इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो तुमको मालूम नहीं है। अब तीनों हदीस का जवाब सुन लीजिए, फिर हम आते हैं वापस। हुजूर ने शुरू में फरमाया कि जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत किया, नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुजूर ने उसकी इजाजत दे दी। अब जिसको नासिख और मनसूख का इल्म नहीं होगा वो कैसे हुक्म बयान करेगा? बहुत सी चीजें हुजूर ने शुरू में मना फरमाई, बाद में उसकी इजाजत दे दी। कुरान मजीद में देख लीजिए, जो शराब हराम हुई है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में हुई है। उसी तरह जब ये दोनों हदीसें हैं कि पेशिमाम बैठे रहे तो बैठ के कर नमाज पढ़ना है मुक्तदी को भी, और बाद में है कि इसको खड़ा होना है, तो एक नासिख और मनसूख है। जो बाद वाली हदीस होती है उसी पर अमल होता है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी हदीस शरीफ बाद वाली है? अगर आप कहेंगे कि हम इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहजीब तहजीब पढ़ेंगे या इमाम इब्न हजर अस्कलानी की हम फतहुल बारी पढ़ेंगे तो आप तो उनके मुकल्लिद हो जाएंगे। आपको खुद बैठ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी हदीस पहले की और कौन सी बात की है, जो आप आज पता नहीं लगा सकते। आप या शरह इमाम नववी पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम इब्न हजर की शरह पढ़ेंगे, या मुल्ला अली अल कारी की शरह पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये सारी चीजें 1400 साल पहले हुई थी जब आप मौजूद नहीं थे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी शुरू की हदीस है, कौन सी बात की? वो जो गैस वाली हदीस है उसका भी जवाब सुन लीजिए। वो जो शख्स, वो जो सहाबी थे, उनको वसवसे की शिकायत होती है। एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को हमेशा शक होता है। किसी को देखिए, आज आपने देखा होगा ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग वुजू करने जाते हैं, उनको लगता है मेरा बदन साफ नहीं हुआ, पूरी टंकी खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को बीमारी होती है, रात को दरवाजे को बोल्ट लगा के सोते, उनको लगता है नहीं लगानी, उठ के फिर लगाते। इस तरह की बीमारियां होती है, नफ्सियाती बीमारियां होती है। तो उस सहाबी को ये प्रॉब्लम थी उनको बार बार ये वसवसा आता था कि मेरा वजू हुआ ही नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म खास उनके लिए दिया, सबके लिए इजाजत नहीं थी। अब अगर कोई सलफी गैर मुकल्लिद इस पे अमल करे तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, उसकी नमाज बातिल मानी जाएगी। अब आइए फिर शुरू में चले। हम सब अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते अफराद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उसी का शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। हम में से कुछ अपने आप को हनफी कहते हैं, कुछ अपने आप को शाफई, कुछ हम्बली, कोई मालिकी कहते हैं कि नहीं? कुछ लोग अपने आप को कादरी, कुछ लोग चिश्ती, कुछ लोग रिफाई कहते हैं। अब हम इस लफ्ज का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया कि आप हनफी हैं, इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा हनफी का मतलब यह है हम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं।
कहा आप शाफई है, इसका मतलब क्या है? कहा हम इमाम शाफई रजी अल्लाह अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं। कहा आप लोग अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, सुन्नी का क्या मतलब है? हमने कहा देखिए कुरान मजीद में एक आयत है, यौम तजवुद्दु वुजूहुम व तस्वुद्दु वुजूह, कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है उस दिन कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरों को रोशन किया जाएगा और कुछ लोगों के चेहरे को स्याह किया जाएगा। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं जिन लोगों के चेहरे को कयामत के दिन रोशन किया जाएगा वो सुन्नत और जमात वाले लोग होंगे। वहीं से सुन्नत व जमात लफ्ज आया है जिसका शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। तो हमने अपने हनफी शाफई मालिकी होने का मसला बता दिया, हमने अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया सुन्नी उसका भी मतलब बता दिया। कहा आप लोग अपने आप को कादरी भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं इसलिए कादरी कहते हैं। आप अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु से जुड़े हुए हैं इसलिए चिश्ती कहते हैं। आप अपने आप को रिफाई कहते हैं, हम सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं इसलिए हम अपने आप को रिफाई कहते हैं। सब कुछ सही हो गया। तो कहा गया आप लोग सुन्नी हैं कि मुसलमान हैं, ये बताइए। आप लोग हनफी हैं कि मुसलमान हैं? कहेंगे देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिरकों में मत बंटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। अगर तुम अपने आप को हनफी शाफी हम्बली कह रहे हो तो तुम बट रहे हो। अल्लाह ताला ने तो हमको कुरान मजीद में मुस्लिम कहा है, तो आप भी अपने आप को मुस्लिम कहा कीजिए। कल से शाफी हम्बली हनफी कहना बंद कर दीजिए। और उस लड़के को लगता अरे मैंने बहुत खतरनाक सवाल कर दिया। सिखाई बुद्धि 2.5 दिन की होती है। तो उसको बुलाकर एक ही सवाल करेंगे, आप उपड़ा में रहते हैं कि केरला में रहते हैं? उसको सवाल हम क्या करेंगे, आप उपला में रहते हैं कि केरला में? क्या जवाब देगा वो? बोलेगा केरला में। तो बोलेगा उपला में नहीं रहते? बोले कोई एक चूज करो। बोलेगा अरे आप बेवकूफ हैं, जो उपला में है वो अपने आप केरला में है। हम बोलते हैं वही तो हमारा जवाब है कि जो हनफी शाफी हम्बली मालिकी है वो पहले मुसलमान है फिर उसके अंदर ये सब आता। ये हनफी किसी गैर मुस्लिम को सुना है कि कोई अपने आप को हनफी कह रहा है? कभी किसी ईसाई को सुना है? कभी किसी यहूदी को सुना है अपने आप को मालिकी कह रहा है? तो हम पहले मुसलमान हैं लेकिन सारे ईमान वाले हनफी नहीं है, लिहाजा ये हनफी वही होता है जो मुसलमान होता है। पूछे आप केरला में रहते हैं कि इंडिया में रहते हैं? क्या जवाब देगा? बोलेगा इंडिया में। केरला बोलेगा अरे हजरत केरला तो इंडिया का पार्ट है, तो जो केरला में है वो अपने आप इंडिया में है। हम बोले उसी तरह जो हनफी है वो पहले अपने आप मुसलमान है, जो शाफई है वो अपने आप मुसलमान पहले से ही, उसके अंदर ये डिवीजन है। अब हमने कहा भाई तुम्हारे सारे सवाल का हमने जवाब दे दिया। अपने आप को हनफी शाफी मालिकी हम्बली की दलील दे दी, कादरी चिश्ती शाफी और रिफाई की दलील दे दी, सुन्नी लफ्ज की दलील दे दी। अब हमारा एक सवाल, आप अपने आप को सलफी कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं? इसकी दलील दिखाइए या इसका मतलब बता दें। आप अगर अपने आप को क्या कहते हैं, सलफी, यहां पे क्या कहते हैं लोग अपने आप को सलफी कहते हैं। अगर आप अपने आप को सलफी कहते हैं तो लफ्ज सलफी का हमको मतलब बता दीजिए, हम मान लेंगे। भाई हमने हनफी अपने आप को कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को रिफाई कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। तो जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं उनके ऊपर सवाल क्या आ गया, आप ये सलफी क्यों कहते हैं, इसकी दलील लेकर आइए। अब बेचारा गूगल करने लगेगा क्योंकि इल्म यहां तो है नहीं उनके, इल्म तो सारा इंटरनेट पे है। अगर मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया बेचारे का इल्म गायब हो जाएगा। भाई इल्म मोबाइल कंपनी में थोड़ी है, इल्म तो यहां होना चाहिए। इल्म तो यहां होना चाहिए। हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमसे बात कर लीजिए आप। गूगल कर रहा है, गूगल ने कहा रुको गूगल मत करो, तुमने कहा है हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तुम तो शेख गूगल को मान रहे हो, गूगल के मुकल्लिद बन जाओगे। बड़ा परेशान। हमने कहा जाओ अपने शेख को फोन कर लो, फोन अ फ्रेंड, कॉल किया, मान लीजिए हजरत हम लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, सलफी का मतलब क्या? कहा सलफी का मतलब जो असलाफ की पैरवी करे, दोज हु फॉलो असलाफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर असलाफ?
You say Salafi means those who follow Salafus Salihin. Fine, we agree. So who are Salafus Salihin? What is the definition of Salafus Salihin? Again, taqleed of Shaykh Google. Who are Salafus Salihin? People of the first 300 years of Islamic history. इस्लाम के शुरू के 300 साल के जो लोग हुए हैं उनको असलाफ कहते हैं। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? 1446 है ना, 1446 हिजरी चल रही है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, वहां 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। उसके बाद 13 साल वो रहे मक्का शरीफ में। 40 और 13 कितना हुआ? 53। उसके बाद हिजरत फरमा के मदीना शरीफ आए, 10 साल वहां रहे। 53 + 10 63, और 63 ईयर्स में इस दुनिया से विसाल फरमाया। तो जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत किए, सफर किया, ट्रेवल किया, उसी को हिजरी साल बोलते हैं। दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस ईयर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। एंड व्हेन वी से इट इज 1446 हिजरी ईयर, व्हाट डज इट मीन? 1446 years have passed since what? Since the Prophet अलैहिस्सलाम migrated from the city of Makkah al-Mukarramah to the city of Madinatul Munawwara. उसको हिजरी कहते हैं। तो जो इस्लाम के शुरू से 300 साल के जो लोग हुए थे उनको क्या बोलते हैं? असलाफ, सल्फुस सालिहीन। जो उनको फॉलो करे वो क्या होगा? सलफी। हमने कहा चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम के शुरू के 300 साल के बुजुर्गों का नाम बताओ। भाई आप अगर दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को मानते हैं, हम तो मानने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि इस्लाम के 300 साल के लोग कौन थे? फिर गूगल करेगा बेचारा। जवाब में क्या आएगा? इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम सुफियान सौरी, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सब तो सब सुन्नी थे। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो शेख इब्न तैमिया तो थे ही नहीं, नासिरुद्दीन अलबानी तो थे ही नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो था ही नहीं उस वक्त। अब तो पांव तले जमीन चली गई, पूरा शीश महल टूट गया। अरे अगर तुम शुरू के 300 साल को फॉलो करोगे तो तुमको हनफी कहना पड़ेगा, मालिकी कहना पड़ेगा, हम्बली कहना पड़ेगा, तुम सलफी कह ही नहीं सकते हो। दूसरा, कुरान मजीद की एक आयत दिखाइए जहां लफ्ज सलफी कहा गया हो। अगर नहीं है तो हदीस दिखाइए, जैसे हमने दिखाया सुन्नत व जमात, हमने तफसीर में दिखाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बताया ना हमने, यौम तजवद्दु वजूहुहुम व तस्वद्दु वजूह की तफसीर में, कि वो लोग कयामत के दिन जिनका चेहरा रोशन होगा, फरमाया वो सुन्नत और जमात के लोग होंगे। अब आप भी दिखा दीजिए कि किस सहाबी ने लफ्ज सलफी यूज किया हो। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, लेकिन कोई सलफी ये लफ्ज सलफी कुरान मजीद, हदीस शरीफ, सहाबा या ताबई के कौल से दिखा ही नहीं सकता। सोचिए, जिनका नाम की दलील नहीं है वो हमसे मिलादुन नबी की दलील पूछते हैं। याद है ना वो हदीस शरीफ, कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जाहिल लोग अपनी राय को दीन बनाकर पेश करें। One of the signs of Qiyamah, knowledge will be taken away, in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people are going to issue verdicts and they are going to portray their verdicts as deen. That is what we witness today. यही देख रहे हैं कि नहीं? बच्चा पैंट शर्ट में घूम रहा है, सोचता है मेरे पास मोबाइल है तो मैं कोई गूगल कर सकता हूं। अब आइए और लतीफे की बात, ये जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, उनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात। ये इनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। इनको बोलिए भाई ये जो तौहीद की 3 किस्में हैं, हमको बिल्कुल यही टर्म, यही अल्फाज, यही इस्तिलाह कुरान मजीद से दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते तो आप सुन्नत नबवी से दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी सहाबी का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी ताबई का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी तबे ताबई का कौल दिखाइए। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे सकता है, बैल दूध दे सकता है, लेकिन कोई सलफी गैर मुकल्लिद ये तौहीद की 3 किस्में दिखा नहीं सकता।
लेकिन आप ये देखिए उन बच्चों को कैसे घूंट पिलाई गई है। वो मिलाद शरीफ आते ही आपसे सवाल करते हैं आपके बच्चे से, बताओ किस सहाबी ने मिलाद मनाई। वो उर्स में आते ही पूछते हैं किस सहाबी ने उर्स मनाया। मिलाद शरीफ आते ही पूछेंगे इस्लाम में तो 2 ही ईद है, या आपने तीसरी ईद कहां से पैदा कर दी। हमारे बच्चे कभी उनसे सवाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे दुनिया में मशगूल रहते। मैं तो साफ साफ बात कहता हूं, इल्म हासिल करने का शौक नहीं है उन लोगों में, मुताले का शौक नहीं है उन लोगों ने। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वक्त बिताएंगे, अच्छी किताबें जैसे बहारे शरीयत को नहीं पढ़ेंगे। तो भाई एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, आपका बच्चा 5 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन लेता है, 12 साल पढ़ता है, हर साल पास होता है, स्कूल जाता है, टेस्ट देता है, हर साल का एग्जाम देता है। जब वो 12 साल पास होता है तब जाकर इस हालत में आता है कि वो बीएससी, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन ले सके, तब उसको कुछ इल्म आता है ना। लेकिन आप अपने बच्चे को दीनी इल्म सिखाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दीन का इल्म तो आज लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो किसी की तकरीर सुन ली, जलसा करा दिया मौलाना सादिक साहब ने तो जलसे में आ गए, लेकिन कभी बैठकर सोचा नहीं कि हमारा बच्चा एक दिन मरेगा और उससे पहले मैं मरूंगा। हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा है, लेटेस्ट मोबाइल फोन सीख रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो सीख रहा है। और उससे एक बुनियादी सवाल कर लिया जाए, बेटा जिनके नाम का कलमा पढ़ते हो ना, हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये हुजूर के वालिदैन का क्या नाम था। या बच्चे से पूछिए, बेटा ये जो कुरान मजीद है अल्लाह ताला का कलाम पाक, ये जो मुसहफ की शक्ल में है, इसमें कितनी सूरतें हैं, इसमें कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह शरीफ जिसके इब्तिदा में नहीं है। तो आपको पता ये लगेगा कि आपके बच्चे को दीन का इल्म ही नहीं है। और किस मुगालते में है, नहीं हमारा बच्चा स्कूल जाता है ना तो उसको स्कूल का इल्म है। हमने कहा वहां का भी टेस्ट लिख ले। आस्क योर चाइल्ड who's in class 8 or 9 what is the difference between Republic Day and Independence Day, and then you will realize that your child is 0 in dini ilm and 00 in secular education. ये हो रहा है। ये हमारे कौम के, आप पूछ लीजिए, ask them to name 3 Muslim scientists। ये हमारे कौम के लोगों की हालत है। वो इसलिए, इसके लिए कोई सलफी जिम्मेदार नहीं है, ना ना ना, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने घर में दीनी माहौल नहीं रखा है। एक हदीस शरीफ बताऊं फिर उन्वान पर आता हूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मेरे हर लेक्चर में मैं इस हदीस शरीफ को नकल करता हूं, हर लेक्चर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देयर आर 2 blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of। अल्लाह ताला की 2 ऐसी नियमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। एक फरमाया अच्छी सेहत और दूसरा फरमाया खाली वक्त। अल्लाह ताला ने जवानी दी है, अच्छी सेहत दी है, खूब इबादत करो, मेहनत करो, बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छी बात है, जिम जाओ, अच्छी बात है, नमाज उससे पहले पढ़ो। तो हमारे बच्चे जवानी के आलम में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और कौन कौन से नशे आ गए वो पी रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं और अपने बॉडी को एकदम कमजोर कर ले रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया खाली वक्त अल्लाह की नेमत है, फ्री टाइम इज ए ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। खाली वक्त का इस्तेमाल कीजिए, तिलावत कीजिए, सीरत पढ़िए, मेडिकल की तैयारी कीजिए, जज बनने की तैयारी कीजिए, पुलिस ऑफिसर आईपीएस की तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। लेकिन नहीं, फ्री टाइम मिला है तो रात को 2 बजे किसी अनजान लड़की से बात हो रही है जो अमेरिका में रहती है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, वो भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं, प्रॉपर उर्दू नहीं, प्रॉपर मलयालम नहीं, नहीं नहीं, रोमन। आप कैसे हैं? AAP, आप KAISE कैसे हैं? दिस इज द लेवल ऑफ आवर यूथ। सही बोल रहा हूं कि गलत? तो हमारी जो परेशानी है इसके लिए कोई नहीं, वो तो गलत है ही, हम उनको भी साबित, लेकिन हम खुद सोचें कि हमारे अपने घरों की हालत कैसी हो गई। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए वापस आए, हमने लफ्ज देख लिया, सलफी लफ्ज का कोई वजूद नहीं है। जो तौहीद की 3 किस्में बांटी इन लोगों ने, कोई वजूद नहीं है। अब इनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग 1400 साल में, इस्लाम को आए हुए 1446 साल हो गए ना हिजरत के बाद, किसी एक स्कॉलर का नाम बताइए जिसको आप फॉलो करते हैं, 1 स्कॉलर।
ये 1446 साल में नेम वन इस्लामिक स्कॉलर हु वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। हम तो बहुत बड़ी सवाल नहीं कर रहे, फिर बेचारे गूगल करेंगे, कहा वी फॉलो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह इमाम बुखारी को मानेंगे, ठीक अग्री। आइए इमाम बुखारी का अकीदा देख लें। इमाम बुखारी की एक किताब है तारीखुल कबीर। इमाम इब्न हजर अस्कलानी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी के शुरू में लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी ये किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक कब्र मुबारक के करीब बैठकर लिखी है, इस अकीदे से कि हुजूर की कुर्बत की वजह से मेरी किताब कबूल हो जाएगी। तो अगर आप इमाम बुखारी को मानते हैं तो यह अकीदा रखना पड़ेगा। इमाम बुखारी का दूसरा अकीदा सुन लीजिए। इमाम बुखारी की एक किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें वो हदीस नकल करते हैं, हद्दसना अबू नईम क़ाल हद्दसना सुफियान इब्न अबी इसहाक अन अब्दुर्रहमान बिन साद क़ाल खदरत रजुल इब्न उमर फ़क़ाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बुन नास इलैका फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक बार सहाबी रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से जा रहे थे, उनका पांव सुन्न हो गया। सुन को क्या बोलते हैं मलयालम में? सुन बोलते हैं, अच्छा नहीं, लेकिन मलयालम में कोई लफ्ज होगा जरूर, नम, जिसमें झुनझुनी पड़ जाती है ना, पांव सुन्न हो जाता है, सो जाता है, इट्स कॉल्ड नम इन इंग्लिश। तो पांव सुन्न हो गया, तो उनसे किसी ने कहा, एक सहाबी से, कि आप उस शख्स को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने या के साथ हुजूर को पुकारा और उनकी तकलीफ दूर हो गई। यानी इमाम बुखारी का अकीदा है कि तकलीफ के वक्त या रसूलुल्लाह कहो तो तकलीफ दूर हो जाती है। अब अगर आप इमाम बुखारी को मानेंगे तो ये अकीदा रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? कहा हमारे मौलवी साहब ने तो हमको ये हदीस बताई ही नहीं थी। हमने कहा अपने मौलवी साहब को बुला लो, इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर का ओपन सेशन होगा। कोई किसी को तान के लिए या जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत की हक्कानियत को साबित करने के लिए। और अगर मौलवी साहब यहाँ आने से शर्मा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे सवाल मंगा लीजिए, खड़े होकर आप पूछ लीजिएगा। इमाम बुखारी अहले सुन्नत व जमात में से थे, उनकी सही बुखारी उठाई है, उन्होंने हदीस नकल की है। हुजूर अलैहिस्सलाम कुएं में जाकर मुखातिब हो रहे हैं उन लोगों से जो शहीद हो गए थे, और बाद उसमें मुसलमान शहीद होकर गैर मुस्लिम मारे गए थे। तो हजरत उमर ने पूछा, रसूलुल्लाह आप इन लोगों से, जो लोग इंतकाल हो गए, उनसे मुखातिब हैं, क्या वो सुनते हैं? हुजूर इस्लाम ने बेशक वो सुनते हैं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही में नकल किया है। तो पता लगा इमाम बुखारी समाए मौता के भी कायल थे कि कब्र वाले सुनते हैं। इमाम बुखारी सही बुखारी में हदीस नकल करते हैं कि जब भी किसी सहाबी को बुरी नजर लग जाती या बुखार होता तो वो हुजूर के मोए मुबारक को लेते, पानी में डालते, पानी पीते और बुखार दूर हो जाता। ये इमाम बुखारी की सही में है। तो पता लग गया इमाम बुखारी की आप पैरवी नहीं करते हैं। अब फिर सोचिए किसकी पैरवी करेंगे? फिर गूगल करा, कहा शेख इब्न तैमिया। हमने कहा आपको मालूम है शेख इब्न तैमिया की मौत कब हुई थी? नहीं, 728 हिजरी में। कितनी हिजरी में? और सलफी की तारीफ क्या है? जो शुरू के 300 साल की पैरवी करे। तो पहले ये मान लो कि जो शेख इब्न तैमिया की पैरवी करेंगे वो अपने आप को सलफी कह नहीं सकते। अब आइए शेख इब्न तैमिया का अकीदा देख ले। शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर, जिनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया, ये इंटरनेट में मौजूद है, अरबी में भी और उर्दू में भी। लिखते हैं, जब मेरे उस्ताद शेख इब्न तैमिया की मौत हो गई तो उनके गले में एक तावीज था जो उन्होंने पहना था अपने सरों की जूं को भगाने के लिए। आप तो कहते हैं तावीज पहनना शिर्क है, और अगर शेख इब्न तैमिया पहना करते थे तो बताइए उनके ऊपर क्या हुक्म लगाएंगे? शेख इब्न तैमिया की किताब है अल कलीमतुत तय्यब, किताब का नाम देखिए, अच्छे कलमों की किताब।
उसमें शेख इब्न तैमिया एक बाब बांधते हैं, क्या करना चाहिए किसी के कान में अगर आवाजें आने लगे या पांव सुन हो जाए, और उसके अंदर वही हदीस लिखते हैं कि उस शख्स को या रसूलुल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए और उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख इब्न तैमिया की किताब इक्तदा सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं मिलाद शरीफ मनाना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इस नीयत से बनाए कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो जायज है, और हम उसी नीयत से मनाते हैं। शेख इब्न तैमिया कहते हैं कि मैयत जिसका इंतकाल हो जाए उसके लिए तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जायज है, इसाले सवाब करना जायज है। हो क्या गया है, लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, उसने पूरा इल्म, देखिए भाई कयामत का आना है। हुजूर ने एक हदीस शरीफ जो इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में नकल की, गौर से सुनिए, फरमाया कयामत के वक्त एक निशानी यह है कि औरतें नापाकी की हालत में नमाज अदा करेंगी। इस हदीस शरीफ पर गौर कीजिए, इसका मतलब क्या है? लोग शरीयत को छोड़कर अपने मन के मुताबिक अमल करेंगे। अगर शरीयत का अमल करेंगे तो बात मालूम है नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती। अब ये एकाएक नहीं आएगा, गौर कीजिए, बहुत 5 मिनट की बहुत फिक्री गुफ्तगू। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ सारे लोग बैठे, अब कल सुबह फजर होगी सब नमाज पढ़ेंगे तो शरीयत के मुताबिक पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोग एक शरीयत को छोड़ देंगे। धीरे धीरे लोग शरीयत से दूर जाएंगे। आज हमने अपनी इस उम्र में देखा लोगों ने सुन्नतें पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं। अगली बार देखेंगे 100 साल के बाद लोग माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फर्ज भी छोड़ देंगे, सिर्फ जुमा पढ़ा करेंगे। और फिर ऐसा वक्त आएगा लोग जुमा भी छोड़ देंगे, सिर्फ ईदैन पढ़ेंगे। तभी तो वो बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इस जमीन पर तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स जिंदा होगा। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम में फरमाते हैं इस हदीस के जाहिर माने पर ही अमल का मतलब है, यानी वाकई एक ऐसा वक्त आएगा जब अल्लाह कहने वाला कोई शख्स जिंदा ना होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज उपड़ा में सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं और अगले दिन सुबह उठेंगे और अल्लाह को याद करना छोड़ देंगे तबारक व तआला, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे समाज में बुराई आती है, सही है कि नहीं? इसलिए हमको समाज पर बहुत पैनी निगाह रखनी है हदीस शरीफ की रोशनी में। और अगर आप गौर करेंगे, वो एक अलग मौजू हो जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपको लगेगा कि हुजूर ने कयामत की जो निशानियां बताई खुलेआम दिख रही हैं। सुनन अबू दाऊद की किताबुल फतन पढ़ लिया करें, आपको बहुत सी निशानियां सामने दिखेंगी, एक अलग मौजू है वो। तो हम ये जो देख रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने मर्जी से शरीयत पे अमल कर रहे हैं, ये सब कयामत की निशानियां। और आगे आइए, ये बताइए कि आपके इलाके में क्या ऐसे लोग आ गए हैं जो ऐसे तशहुद में उंगली हिलाते रहते हैं? पहुंच गए? ठीक। आपने उन लोगों से पूछा कि भैया उंगली क्यों हिलाते हो? वो कहते हैं शैतान को हम भगाते हैं, ये जवाब है उनका सही। पूछे किस हदीस में लिखा है कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है? भाई आप ही तो दावा करते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तो हमको एक हदीस शरीफ दिखाइए जिसमें हो कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है। वो सही हदीस हुजूर की होनी चाहिए। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे सकता है, कोई सलफी अहले हदीस उंगली हिलाने की एक सही हदीस नहीं ला सकता। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए, मेरी इस पे किताब है, चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में है, मूवमेंट ऑफ फिंगर इन तशहुद, तशहुद में उंगली हिलाना कैसा, उर्दू में भी है। अब हकीकत सुन लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज में अपनी उंगली मुबारक को उठाया और उसको गिरा दिया। इस हदीस शरीफ को 10 ताबई ने रिवायत किया है। कितने? और 10 के 10 जो है एक सीनियर ताबई के शागिर्द हैं। 9 रावी कहते हैं, आसिम बिन कुलैब नाम है उनका ताबई का, सब उनके शागिर्द आसिम बिन कुलैब के रहमतुल्लाह अलैह। 9 रावी रवायत करते हैं कि हुजूर ने उंगली मुबारक को उठाया और बिना हरकत किए गिरा दिया। और बाज जो शवाफे के फिक़्ह की किताबों में लिखा है वो उंगली हिलाने का नहीं, वो गोला करने का इशारा है बाज शवाफे की किताब में, जबकि गैर मुक़ल्लिद ऐसे हिलाते रहते हैं। तो 9 रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को उठाया, उंगली मुबारक को बिना हरकत किए गिरा दिया। एक रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को हिलाया। हदीस की इस्तिलाह में इसको शाज कहते हैं, और शाज हदीस ज़ईफ की एक किस्म है। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम ज़ईफ हदीस नहीं मानेंगे, वो फिक़्ह में एक ज़ईफ हदीस पर अमल कर रहे हैं। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और अगर उसमें 99 लोग कहे कि फजला चिश्ती ने ग्रे कलर का जुब्बा पहना था और एक शख्स कहे कि नहीं फजला चिश्ती ने व्हाइट कलर का जुब्बा पहना था, आप किसकी बात मानेंगे? 99 की। लेकिन ये लोग जिद में शैतान से आगे निकल गए हैं और 9 सही रिवायतों को छोड़कर एक ज़ईफ रिवायत पे अमल करते हैं। अच्छा, और आइए,
तौहीद की तो कोई दलील नहीं ला पाए, उलूहिया रुबूबिय्या अस्मा व सिफात। अब इनकी नमाज पे थोड़ा जिक्र हो जाए। अच्छा, इनको देखा होगा आपने नमाज में पाँव कैसे करते हैं, फैलाते हैं। हजरत ने बिल्कुल सही बताया। तो कभी आप लोगों ने पूछा नहीं भाई पाँव फैला के नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं अपने नौजवानों से बोल रहा हूं, जो हमारे नौजवान दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे रहते हैं, आपसे वो सवाल करते हैं मिलाद शरीफ